यस हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस एलपीटी यूट्यूब चैनल। और हम बात कर रहे हैं आईपी मैट की। जब भी हम बात करते हैं तो इट इज़ बेसिकली आईपी मैट इंदौर। सो आईपी मैट में डीआईएलआर के सेक्शन में पिछले 3 सालों में क्या चेंजेस आए हैं, किस तरह की चीज़ें बदली हैं। सो आईपी मैट डीआईएलआर व्हाट हैज चेंज्ड इन लास्ट 3 ईयर्स। ओके, सो लास्ट 3 ईयर्स में अगर मैं आईपी मैट इंदौर की बात करूँ तो डीआईएलआर के सेक्शन में क्या चेंजेस आए हैं, इस पर मैं यहाँ पे बात करूँगा। देखिए, जब डीआईएलआर की बात करते हैं तो बहुत सारे लोगों को तो शायद ये देख के भी सरप्राइजिंग लग रहा होगा कि डीआईएलआर और वो भी आईपी मैट इंदौर में। यस, आईपी मैट इंदौर में 2 सेक्शंस होते हैं, क्वांट का एक सेक्शन होता है और वीआरसी एक सेक्शन होता है। डीआईएलआर का या सिर्फ एलआर का एज सच कोई डिफरेंट सेक्शन नहीं होता, बट अगर आप पेपर्स को एनालाइज करेंगे तो आपको कंसिस्टेंटली लगातार आपको हर साल डीआई के एलआर के सेट्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो मैं पिछले 3 साल की अगर मैं बात करूं, यानी 23 इन आईपी मैट इंदौर 23, आईपी मैट इंदौर 24 और आईपी मैट इंदौर 25, ये 3 सालों में क्या चीज़ें बदली हैं, कैसे चेंजेस आए हैं, उस पर मैं बात करने जा रहा हूँ। 23 और उससे पहले की भी अगर मैं एक बात करूँ तो कंसिस्टेंटली आपको जो सेक्शन क्वांट का सेक्शन आ रहा है, तो क्वांट में 2 सेक्शंस आते हैं। तो क्वांट के एमसीक्यू सेक्शन में 5 क्वेश्चन का एक सेट आ रहा है। ठीक है, 2023 में भी था, 22 में भी था, 21 में भी था और उससे पहले भी था। तो 5 क्वेश्चन का एक सेट आता है क्वांट के सेक्शन में, जो कि डीआई है और ये बेसिकली रीजनिंग बेस्ड डीआई है। ठीक है, दिस इज अ डीआई बट रीजनिंग बेस्ड है। ठीक है, रीजनिंग बेस्ड मतलब उसमें आपको थोड़ा सा रीजनिंग का एप्लीकेशन करना पड़ेगा। हो सकता है कुछ पार्शियल इन्फॉर्मेशन कुछ गिवन है, पार्शियली कुछ टेबल फिल्ड है, कुछ आपको चीज़ें टेबल में खुद से भरनी है। ठीक है, अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लाइक यू कैन हैव सेट बेस्ड ऑन सम जिसको बोल सकते हैं अपन डिस्ट्रीब्यूशन जैसा कुछ सेट हो सकता है, जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन कुछ कर रहे हो सकता है कि कई बार आपको इसमें क्वांट बेस्ड रीजनिंग मिल सकता है, थोड़ा कैसलेट्स जिनको बोलते हैं अपन। ठीक है, तो बहुत कुछ टॉपिक्स हैं जिनके नाम याद रखिए आप, इस तरह की चीज़ें जिन पे अपन को प्रैक्टिस करनी है। कैसलेट्स हो सकता है, ठीक है, रीजनिंग बेस्ड थोड़ा डीआई हो सकता है, रीजनिंग बेस्ड डीआई, डिस्ट्रीब्यूशन इसमें हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन और अलॉटमेंट्स इस तरह के आ सकते हैं। ठीक है, और भी जैसे रिसेंट ईयर्स में आपको एक गेम्स पे भी सेट दिखा है 2023 में, गेम्स एंड टूर्नामेंट। तो गेम्स एंड टूर्नामेंट पे एक सेट दिखा है। ठीक है, तो और भी इस तरह के यूजुअली जब इस तरह के सेट्स की बात करते हैं तो कैट का रेफरेंस लिया जाता है, तो कैट में भी इस तरह के सेट्स मिलते हैं। तो रूट्स एंड नेटवर्क भी इसमें देखा जा सकता है, रूट्स एंड नेटवर्क पे भी बेस्ड क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको हो सकता है कि वेन डायग्राम जैसा भी कुछ दिख जाए, कि वेन डायग्राम पे बेस्ड कुछ आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है और वेन डायग्राम में आपको उसको रिप्रेजेंट करके उस पर बेस्ड आपको क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। ठीक है, कई बार आपको ऐसी चीज़ें मिल सकती है जिसमें आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशंस दिए हैं, आपको पैराग्राफ के फॉर्म में, कॉम्प्रिहेंशन के फॉर्म में, और आपको उससे टेबल बनानी है, कई बार इक्वेशंस फ्रेम करनी है। इस तरह की चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे दिखती आई हैं 23 और उससे पहले। 24 में एक सरप्राइजिंगली यहाँ पे एक एलिमेंट जो दिखा वो ये था कि इस साल 2 सेट्स मिले यहाँ पे। ठीक है, एक तो एमसीक्यू 1 सेट इन एमसीक्यू, ठीक है, जो हर बार मिल रहा था यहाँ पे, पिछले साल भी मिला, और एक सेट आपको और मिला शॉर्ट आंसर टाइप में। ठीक है, जिसमें थोड़ा सा स्टैट्स का आइडिया था, स्टैट्स का एप्लीकेशन करना था। स्टैटिस्टिक्स आप क्वांट में पढ़ते हो, बट थोड़ा रीजनिंग बेस्ड भी था वो। तो रीजनिंग बेस्ड एक सेट आपको इसमें मिला और साथ में एक डीआई का सेट आपको यहाँ पे भी मिला। ठीक है, तो ये काफ़ी कुछ डीआई था, बट इट इज़ नॉट प्योर डीआई, कोर डीआई जिसको आप नहीं बोल सकते, बट थोड़ा सा रीजनिंग बेस्ड था, और ये मोर ओवर रीजनिंग बेस्ड ही था। ठीक है, इसमें डीआई तो नहीं कहूँगा, बट ये रीजनिंग बेस्ड एक सेट था। ठीक है, तो इस तरह से 24 में सरप्राइजिंगली 2 सेट्स मिले, यहाँ पे 5 क्वेश्चंस थे और यहाँ पे 3 क्वेश्चंस थे। तो जो इससे पहले 23 और उससे पहले जो हर बार आपको 5 क्वेश्चंस दिखते थे, लास्ट ईयर आपको 8 सवाल मिले इस सेक्शन से, यानी डीआईएलआर से। ठीक है, और जैसा कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जिस तरह का चेंजेस पिछले साल किया तो शायद इस बार भी वैसा ही होना था, तो सेम एज इट इज़ ये भी इस बार भी वैसा ही रहा। तो 1 सेट इस बार, अगर आप 25 की बात करेंगे, आईपी मैट इंदौर 25 में भी एक सेट आपको एमसीक्यू में मिला जिसमें 5 क्वेश्चंस थे, और अगेन एक सेट आपको मिला शॉर्ट आंसर टाइप में जिसमें 3 क्वेश्चंस थे। तो पिछले बार की तरह ही यहाँ पे भी इस तरह का मिला, लेकिन अब फिर से चेंजेस की बात करता हूँ
यहाँ से यहाँ क्या मिला, यहाँ पे और पिछले सालों में जो DI दिख रहा था वो DI रीजनिंग बेस्ड DI था, बट इस बार सरप्राइजिंगली जो सेट मिला 25 में IPMET इंदौर में, दैट वाज नॉट अ प्योर मतलब काइंड ऑफ रीजनिंग बेस्ड DI, दैट वाज अ कोर DI जिसको आप बोल सकते हैं, जिसमें आपको डेटा कुछ गिवन था, एक कंपनी की सेल्स, एपरल्स, फुटवेयर्स और इनकी इलेक्ट्रॉनिक्स की सेल्स का डेटा था, और क्वेश्चंस मोरओवर सिर्फ क्वांट के लॉजिक से सॉल्व हो रहे थे, जहाँ पे परसेंटेज चेंज आपको निकालना था, परसेंटेज ग्रोथ पे बेस्ड क्वेश्चंस थे, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन जहाँ पे आपको क्वांट के एप्लीकेशंस लगने थे, ठीक है। तो पिछले साल तक शायद कहीं इस तरह का परसेप्शन था, हम लोग शायद ऐसा सोच रहे थे कि जब भी इंदौर में सेट आ रहा है DI बेस्ड, तो वो DI में वो रीजनिंग बेस्ड ही आ रहा है, कोर DI नहीं आ रहा है, बट ये इस बार ब्रेक हो गया, यहाँ पे कोर DI का ये सेट दिखा, ठीक है। तो कोर DI पे भी आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो मतलब आप ये सोच के नहीं जा सकते कि इंदौर में कभी कोर DI नहीं आ सकता, या इंदौर में सिर्फ रीजनिंग बेस्ड DI आता है, या रीजनिंग बेस्ड नहीं, तो कुछ भी हो सकता है, अनसर्टेनिटी यहाँ पे डेफिनेटली रहेगी। तो आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, टेबल, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, जितने भी तरीके के अलग अलग DI में सेट्स आते हैं, तो उन सब पे आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। इवन आपको कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन से यानी कोर DI पे भी प्रैक्टिस करनी चाहिए, और आपको रीजनिंग बेस्ड जो है, रीजनिंग बेस्ड जैसे मैंने बताया कि डिस्ट्रीब्यूशंस, अलॉटमेंट्स, रीजनिंग बेस्ड में गेम्स, टूर्नामेंट, रूट नेटवर्क, वेन डायग्राम, इस तरह के अलग अलग सेट्स भी मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे कोर DI मिला, और ये तो अभी भी रीजनिंग बेस्ड ही रहा। ये जो 3 क्वेश्चन का सेट था शॉर्ट आंसर में, ये अगेन एक रीजनिंग बेस्ड ही था। तो ये इस तरह से कुछ पैटर्न चेंजेस हुए हैं DI के सेक्शन में, IPMET इंदौर में। तो आपको क्या इससे क्या चीज़ इंपॉर्टेंट मिलेगा देखने को, कि आपको वैराइटीज़ ऑफ क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करते रहना है, LR में भी और DI में भी, ठीक है। तो आपको ये सब मैंने कुछ टॉपिक्स यहाँ पे बताए हैं, इन सब चीज़ों पे आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं। चलिए, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। विश यू ऑल द बेस्ट, और आज इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप हमारे इस चैनल पे और आपको मिलते रहेंगी। थैंक यू।